साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाजड़ा। दोस्तों, आज के मंथन में हम कुछ क्लारिफिकेशन करेंगे। और क्लारिफिकेशन ये है कि जैसे कि हमारे भाई हरपाल का पेमेंट रोक दिया गया है। और ये एक सोचने वाली बात है कि जो बंदा युद्ध विकलांग, जिसका एक पाँव नहीं है और वो युद्ध के अंदर डिसेबल है, और आप सोचिए कि उसकी पेंशन बंद कर देना। जबकि पिछले वीडियो भी हमने ये बोला था कि उनके रिकॉर्ड ऑफिस से बिल्कुल लिखित में, मतलब साहब का तरन तारण ने ले लिया कि भाई कोई प्रॉब्लम है क्या, तो रिकॉर्ड ने बोल दिया हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सभी साथी सोच सकते हो कि जो सरकार के विरुद्ध बोलता है या उठता है, खड़ा होता है, अभी तक तो ये बड़े बड़े लोगों, नेताओं या उनके पीछे पड़े हुए थे। अब तो ये छोटे से सैनिक, आज हरपाल क्या है, एक नायक है, सिंपल, और वो भी युद्ध घायल। 16 साल से वो पेंशन ले रहा है और उसकी पेंशन अचानक इस पर्स ने रोक दी, सीडी इलाहाबाद ने रोक दी। और रोकने का कारण जो बताया है, वो क्या बताया है? इनपुट फ्रॉम वेरियस रिकॉर्ड। क्या इनपुट है? वो कुछ नहीं है। इनपुट फ्रॉम वेरियस एजेंसी और रिकॉर्ड ऑफिस। क्या आया? रिकॉर्ड ने कोई चिट्ठी नहीं दिया, कोई सिग्नल नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। और उस बंदे की पेंशन रोकने का मतलब यही है कि आप लोग डरो, सरकार से बाहर मत निकलो, निकलोगे तो आपकी भी पेंशन बंद हो जाएगी। अदरवाइज कोई ऐसा कोई रीजन नहीं कि जिसकी वजह से हरपाल की पेमेंट रोकी जा सकती है। दूसरी तरफ दोस्त न रहा, या कोई गाड़ी दोस्ती हो गई, बंदा कपिल डाल रहा है, साहब का सनी कमेटी बंद, भंग, देखना आप क्लिप में, भंग। उधर कल पूरी पंजाब की साबका सैनिक कमेटी इकट्ठी होके और इस बात पे सरकार को ज्ञापन दे रही है कि भाई इसका क्या कसूर है जो आप इसका मतलब पेमेंट रोक रहे हो। पूरी पंजाब की कमेटियां तरण तारण के साथ और ये कर रही है। तो ये है भ्रम। एक बंदा बोल रहा है कि इस मतलब कमेटी बंद आंदोलन के लिए, क्यों कि आंदोलन की वजह से ये हो गया, तो अभी हम साहब का कमेटी भंग कर रहे हैं। ये कपिल ने वीडियो चढ़ाया। उधर हमारे पास में वीडियो भेजा गया कि भाई हमने कल ये किया, जिसकी क्लिप मैंने पीछे लगाई। दूसरा दोस्तों, कल एक हादसा हुआ, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का अभी जहाँ तक हो सके मैं तो हाथ जोड़ के बोलूँगा अभी उपयोग ना करें। बहुत सारे हादसे हो गए जो रिपोर्टेड नहीं हुए और बैटरी फट जाती है और हादसा हो जाता है। कल भी एक बच्ची मारी गई। इसलिए जहाँ तक हो सके इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर से बच के रहे। और फोर व्हीलर की आग तो आपको सबको पता है कि दिल्ली की 2-4-10 गाड़ियाँ जल रही है। तीसरी बात यह है कि दोस्तों, सरकार की नज़र में पूर्व सैनिक कुछ भी नहीं है। अब चाहे आप मानो या ना मानो, सरकार की नज़र में पूर्व सैनिक कुछ नहीं है। आप सोचते होंगे भाई हम बहुत बड़े हैं, हमने सेवा की है, हमने वो किया है, हमारे बहुत युद्ध मतलब युद्धों में बंदे हमारे शहीद हुए हैं, या कुछ भी है। वो हमें, मैं बोलता हूँ कि हम प्रथम श्रेणी के नागरिक हैं। क्यों कि हमने तिरंगे को लहराता जो देख रहे हो ना, इसके अंदर, इसकी जड़ों में हम, हमारे साथी, हमारे दोस्त, उन्होंने अपनी जान दे के खून से सींचा है, तो ये लहरा रहा है। लेकिन सरकार की नज़र में ऐसा कुछ नहीं है कि उनके साथियों की कोई कीमत हो, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि कहीं भी कोई किसी का इंटरेस्ट नहीं है, और बस ग्रुपों के अंदर यही चीज़ है कि वो नौटंकी कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। 400 यूट्यूब चैनल, 500 यूट्यूब चैनल,
अरे भाई होंगे, मानता हूँ, 100% मानता हूँ, लेकिन हुए क्यों? आवाज उठाने के लिए। अभी आप कभी ये सोचो ना कि जो आज देश में जागृति हुई है पूर्व सैनिकों का, अगर ये यूट्यूब नहीं होती तो किसको पता चलता? नेशनल मीडिया, नेशनल अखबार, प्रिंट मीडिया, मिलिट्री मीडिया ने आपके पूर्व सैनिकों की कभी 1 मिनट की खबर नहीं चलाई अभी 2 साल में। 2 साल में तो जब नहीं चलाई तो पूरा देश जागृत कैसे हुआ? पूरे पूर्व सैनिक पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से पूरे एक मतलब वो सूचना कैसे पहुंची? वो इन्हीं छोटे मोटे जो भी यूट्यूबर्स थे, इन्होंने ही आवाज उठा के आपकी आवाज वहां तक एक दूसरे के पास पहुंचाई, जिसकी वजह से आप हो। कोई बोले कि मैंने पहुंचा दी, कोई बोले मैंने पहुंचा दी, किसी नहीं पहुंचाई, सबका। जैसे चिड़िया का योगदान था ना, बोले भी मेरी भी गिनती होगी कभी, मैं इस आग बुझाने में थी, तो कभी न कभी छोटे यूट्यूबर की भी गिनती होगी। भाई मैंने भी वीडियो चढ़ाया था कि भाई एक हो जाओ और एक होके अपने लिए लड़ो, और लड़ोगे तो कुछ पालोगे, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आप सोचिए कि आज जब मतलब नेशनल मीडिया में कभी आपका कोई आंदोलन इतने बड़े बड़े हुए हैं, वो कवरेज नहीं हुआ, कभी आपकी कोई वो नहीं हुआ। और अभी तो कुछ एक ऐसी भी खबर आई थी नवंबर के अंदर, 23 के अंदर, 24 में सॉरी, आज तक के जो एक राइटर है, तो इंडिया टुडे राइटर के लड़की है, तो उसने सरकार ने मतलब ये प्रिंट करवाया था प्रिंट मीडिया में कि हम एनसीओज को बुला के और फीडबैक लेंगे कि ओआरओपी में उनको क्या फ़ायदा हुआ क्या नहीं हुआ। वो भी मैंने क्लिप लगाई है, आप देख सकते हैं। और वो है जो एक्चुअल में ग्राउंड में कुछ नहीं हुआ, किसी एनसीओज को नहीं बुलाया, ठीक है ना। और ये जो बीच में प्रोग्राम हुआ था तो वो बीच में आपको पता ही है डिसमिस हो गया। तो कहने का मतलब ये है, अभी जैसे आज मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आज हम निकल रहे हैं आगरा के लिए, क्योंकि हमारे जैसलमेर से डायरेक्ट कोई ट्रेन है नहीं। रात को जाएंगे, जोधपुर रुकेंगे कहीं पर, सुबह वहाँ से मोलदर पकड़ेंगे, कल शाम को आगरा पहुँचेंगे, फिर आगरा में रात रुकेंगे, फिर कल मीटिंग अटेंड करेंगे। आते टाइम डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, फिर हम आगरा रुकेंगे, फिर परसों कोई ट्रेन पकड़ के वापस फिर जोधपुर आएंगे या जयपुर आके डायरेक्ट जैसलमेर की गाड़ी पकड़ेंगे। यानी कि कम से कम 3 दिन है, और चौथे दिन हम अपने घर वापस पहुंचते हैं। तो अगर सब यही सोचने लग जाए कि हमें मीटिंग में नहीं जाना है, तो फिर मीटिंग होगी कैसे? कौन करेगा मीटिंग? किसके लिए होगी? जब मीटिंग में किसी को जाना ही नहीं है तो फिर उम्मीद क्यों कर रहे हो? क्यों खामोखाम ये मतलब ये फर्जी हो अल्लाह कर रहे हो भाई? ये कोई मतलब 15-20 जो आपने या जिसने 5-5 हज़ार रुपये दे के अपने वो मेंबर बन गए हैं, तो उनकी तो सीधी तो है नहीं कि भाई वो सारा आपको अपना हक दिला देंगे। मेरे को तो नहीं लगता है। आपने अध्यक्ष को चुना है तो अध्यक्ष आप तो आपको रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप आइए, बोलिए, फिर हम मिल के आगे बढ़ते हैं। अब आप नहीं पहुंचोगे तो फिर अध्यक्ष की क्या गलती है? अध्यक्ष क्या कर सकता है अकेला? देश के जितने भी हमारे एफिलिएटेड है, अगर वो नहीं पहुंचेंगे वहां पे तो मीटिंग किस बात की होगी? फिर भी हम उम्मीद के सारे जा रहे हैं। मैं जैसलमेर से हम लोग जा रहे हैं, जोधपुर से जा रहे हैं, जो हमारे जो यूनिटें हैं इधर की पश्चिम राजस्थान की, उनमें सारे 2-2 बंदे जा रहे हैं। तो सभी से अनुरोध है कि भाई पहुंचो, पहुंचोगे तो हमें कुछ प्राप्त होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। प्लीज ये मीटिंग सरकार के साथ, सरकार के एजेंट और सरकार के जो सैनिक एजेंट मतलब यही है ना कि जैसे सरकार ने बोला ना कि भाई अब का आज मेरे को पास सुबह कोई एक मैसेज आया, क्या कोट लिखा था उसके अंदर, और वो भी हमारे सैनिक कोई अपना जो व्हाट्सएप के अंदर, ये मैसेज 10 जिंदे हिंदुओं को भेजो। अब 10 जिंदे हिंदू कौन से हैं, मरे हिंदू कौन से हैं? मैंने उन साहब को वापस प्रश्न डाला कि आप बता दीजिए कि जिंदे हिंदू किसको कहते हैं, मरे हिंदू किसको कहते हैं। इसकी डेफिनेशन पहचान बता दोगे तो ये 10 आदमी को भेजना हमें भी आसानी हो जाएगा। कहीं हम लोग जिंदा समझ के भेजें, आगे कोई मरा वाला न निकल जाए।
तो अगर ये शब्द आपने डाल ही दिया है कि 10 जिंदे हिंदुओं को भेजो ये मैसेज, तो फिर उन जिंदों की परिभाषा भी डालो ना, कौन जिंदे हैं और कौन मरे हुए हिंदू है। यानी कि क्या मतलब एक सोच हो गई है देश की, या देश की मतलब लोगों की सोच के मतलब वो आता कि क्या भविष्य होगा और क्या इस देश का होगा, राम जाने। लेकिन आज हम अपने अस्तित्व की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे साथ में ऑन सर्विस वालों के साथ में मार पीट, प्रशासन में हमारी ऐसी तैसी, जहाँ तहाँ ऐसी तैसी, हर जगह हम पीछे ही पीछे, हमारे पे पेंशन के साथ में धोखा, हर जगह हर चीज, और हमारे खुद के बंदे बैठ के ताली बजा रहे हैं ऐसे छक्कों की तरह। ठीक है ना, यही बोलूंगा, छक्कों की तरह ताली बजा रहे हैं। क्यों? या तो वो बैकग्राउंड से पहले से अच्छे होंगे, खेती बाड़ी अच्छी होगी, अच्छी फसल होती होगी, या लड़के नौकरी लग गए होंगे, या किसी के लड़के अधिकारी बन गए होंगे, या खुद आके वापस अधिकारी बन गया होगा, या खुद आके अच्छी किसी सर्विस पर लग गया होगा। यानी कि जिसके पास में आजीविका अच्छी है उसको जाए भाड़ में जाए, वीरांगनाएं भाड़ में जाए, कोई और मतलब उनको उनसे कोई मतलब नहीं है, कोई युद्ध सैनिकों से नहीं है, कोई घायलों से नहीं है, कोई विकलांग से नहीं है, कोई प्रीमेचर से नहीं है, कोई मतलब जो भेजे थे रिजर्विस्ट उनसे मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, बस हमें किसी तरह इस चीज़ को फ्लॉप करना है। अगर फ्लॉप नहीं होगा तो हम अपने आकाओं को मुंह क्या दिखाएंगे। ये तुम्हारी असली शक्ल है कि हम अपने आकाओं को मुंह क्या दिखाएंगे अगर ये प्लान फ्लॉप नहीं हुआ। तो तुम्हें अपने उन लोगों का नाम लेते हो 30, 35, 37 लाख पूर्व सैनिकों का, लेकिन नहीं, और नहीं तो ये फरवरी, आने वाला फरवरी आपको पुकार रहा है पूर्व सैनिकों को कि हमारे साथ आके मिलिए, जो कर्मचारी संगठन है, और हम अपने पे पेंशन के लिए 1,20,00,000 सैनिक, पूर्व सैनिक या मतलब कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी सब मिलके और सरकार के नाक में दम करते हैं। हिम्मत है तो आइए, और नहीं है तो अपनी रजाई में चुपचाप पड़े रहिए, लेकिन कम से कम फालतू की गंदी पोस्ट तो मत करिए। अपनी मानसिकता तो मत बताइए कि मेरी मानसिकता ये है। ठीक है ना, थोड़ी बहुत अगर हम तुम्हें अच्छा मान रहे हैं तो अपना वो भेद मत पब्लिकली सामने करो कि भाई हमारी औकात क्या है। वैसे ही आपकी औकात जीरो कर रखी है सरकार ने। ठीक है ना, अभी परसों मतलब अभी जितने इंसिडेंट्स हो रहे हैं, क्या उस तरह के इंसिडेंट्स अभी नेशनल मीडिया में आ रहे हैं? जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान दिल्ली के नक्सलवाद में उधर जो मारे जा रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, वो नेशनल न्यूज़ ही हटा दी। इतनी बड़ी भयंकर बीमारी, ठीक है ना, आज वो बच्चों के लिए आ चुकी है, भारत में प्रवेश कर चुकी है। 6 घंटे के अंदर 8 केस भारत में डिटेक्ट हो गए हैं, और उस न्यूज को ही हटा दिया। और जबकि उसका ऊपर तो बुलेटिन निकलना चाहिए। और जैसे सरकार का कहीं अपना लगेगा, उस टाइम इसी बीमारी को आगे लाके वो लॉकडाउन लगाएगी, आपको घर से बाहर नहीं निकलने देगी। कोरोना याद नहीं है? वैसे अभी होगा आपके साथ में। लेकिन बोलना मत आप, सरकार आपकी माई बाप है, बोलना मत बिल्कुल ही। ठीक है ना, सरकार के विरुद्ध नहीं बोलना, अपने हक के लिए नहीं बोलना, अपने बच्चों के भविष्य के लिए नहीं बोलना। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमारे मुद्दे नहीं है। और पिछले 10 साल में इस देश में तो महंगाई हुई नहीं। हमारे कपिल ने जनवरी 2025 से अपना पे कमीशन जारी कर दिया। आपकी पूरी पेमेंट बता दी, इतना से लेके इतने तक को इतना पैसा मिलेगा तुम्हारे को जनवरी 1 से। ठीक है ना, आप सोचिए 10 साल के अंदर आपकी महंगाई उस पे कमीशन से इस पे कमीशन के बीच में कितनी जाएगी? 60%। तो इस देश में महंगाई बढ़ी कहाँ? आज तक कोई भी पे कमीशन 100% से पहले हुआ ही नहीं है, 100% के बाद ही हुआ है। लेकिन ये पहला पे कमीशन है
जो 60% के ऊपर, मतलब महंगाई है नहीं ना देश में। महंगाई कहाँ है? वही कुछ नहीं, महंगाई कहाँ है? ये तो हमारे जैसे बेवकूफ़ है जो साढ़े कमीने हैं जो बोलते हैं कि महंगाई बहुत है, ठीक है ना। लहसुन और जीरा छौंक देने के लिए क्या भाव है, और छौंक देने के लिए वो तेल क्या भाव है, ठीक है ना। और एक सरकारी कर्मचारी कितना टैक्स दे रहा है, कितनी जगह दे रहा है, वो पे उठाने से लेके और लास्ट में डिस्पोज ऑफ तक उसको कितने टैक्स देने हैं। बिजली का बिल आता है, बिजली के बिल के अंदर कितने टैक्स है, पानी के बिल में कितने टैक्स है, रोड पे निकलता है तो कितने टैक्स है। वो पूरी जिंदगी टैक्सों में उलझ गई है। जो अरबपति खरबपति उद्योगपति है उनका तो मूल ही माफ हो गया, टैक्स या भाड़ के अंदर मूल ही माफ हो गया। बची खुची रह गई मध्यम वर्गीय, ये टैक्स में मर गया। अब सोचिए 10 साल के अंदर अगर 30 से 35% मध्यम वर्गीय निम्न वर्ग में चला गया है, जिसमें हम सोल्जर आते हैं, सैनिक भी आते हैं, तो सोचो देश कहाँ जा रहा है, जीडीपी कहाँ से आएगी। तुम्हारे पॉकेट में पैसा होगा खर्च करने के लिए तभी जीडीपी आएगी ना। कहाँ लगाओगे? पैसा होगा तो लगाएंगे ना। जब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है तो क्या लगाएंगे, क्या सेविंग दिखाएंगे, क्या बैंक डिपॉजिटिंग दिखाएगी, और कहाँ आगे लगाएंगे। 5-5 रुपये के तेल का पाउच, 2 रुपये की मिर्ची, 2 रुपये का नमक, 1 रुपये का नमक, इस तरह के तो पाउच बन के मार्केट के अंदर बिक्री हो रहे हैं। क्यों? कि इस हिसाब से मार्केट को क्लोज कर दिया है कि आपको अभी केजी 500, जो पहले होता था ना कि शेर 5 शेरी, ये सब गया, क्विंटल सुंटल अभी कुछ नहीं है। अब तो आप ग्राम के हिसाब से बात करो तो वो अच्छी बात रहेगी। इसलिए दोस्तों, सैनिक अन्याय के विरुद्ध में खड़े होइए, बाहर निकलिए, क्रिटिसाइज मत कीजिए, एक दूसरे की टांग मत खींचिए। अगर तुम्हें कुछ लेना है तो बाहर आइए, नहीं आ सकते हो तो कृपया जो आपके लिए कुछ कर रहा है तो उसको हिम्मत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो। लोकतंत्र के 2 बड़े मंदिर होते हैं। साहब मुझे माफ़ करना कि मैं आपके वीडियो पे कोई क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, लेकिन लोकतंत्र के 2 मंदिर होते हैं, जो संसद और राज्य, मतलब लोकसभा और राज्यसभा। दोनों के अंदर 2-2 एमपीज ने प्रश्न पूछ लिया, और सरकार के वित्त मंत्री ने, सरकार के राज्य रक्षा मंत्री ने, सभी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि 8th पे कमीशन नहीं आएगा, न सरकार के पास कोई प्रपोजल है। फिर भी इस चीज़ों को उठाने का मीनिंग क्या होता है? जब सरकार ने इस तरह किसी बारे में सोचा ही नहीं है, दोनों संसदों में बता दिया गया है, तो फिर आप 1 फरवरी में कौन सी उम्मीद कर रहे हो? और सारे जितने संगठन हैं हमारे, सिविल के, फौज के, जो भी है, वो सारे के सारे फरवरी के अंदर आंदोलन में जा रहे हैं। सारे के सारे ही 7-8 फरवरी को तो पूरा हिंदुस्तान बंद है। फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। बहुत टाइम अभी हमारे पास में, 1 महीना पड़ा हुआ है। और इस बार सारे संगठन इकट्ठे हो गए, चाहे वो सैनिक है, चाहे सिविलियन है, चाहे कोई भी है। ये अपने 8th पे कमीशन का अगर वो नहीं करते हैं तो उसके लिए सारे संगठन इकट्ठे होंगे और वो रोडों पे आएंगे। और इस बार सरकार को अच्छी तरह से बताया जाएगा कि आप कर्मचारी जो 1 करोड़ 20 लाख जो अपना कर्मचारी है, उनके साथ अन्याय करने का क्या होता है नतीजा। सरकार अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही है, तो इसका किसमें किसी और का दोष नहीं है। अब साथियों, यहाँ पर क्या कि बड़ा फैसला, वाह क्या फैसला। 30 लाख पूर्व सैनिकों की ओआरओपी एमएसपी की 16 साल से मांग उठाने वाली साबका कमेटी होगी भंग। वाह, ये फैसला कौन कर रहा है? कपिल सैलानी। और वहाँ पर सेम ये वीडियो और क्लिप मैंने पीछे डाली है, आप देख सकते हैं कि उन्होंने सभी ने, सब साबका संघर्ष कमेटी तरण तारण और उनके पूरी अग्रिम यूनिटों ने मिलके और इसके विरुद्ध पूरा मोर्चा लगाया है, पूरी मीटिंग की है, सरकार की आलोचना की है और आगे की रणनीति बनाई है। तो ये है सच्चे सिपाही साबका के कपिल देव जी, जो साबका को भंग करने के लिए आदेश दे रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।
ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀਆਂ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਹਰਪਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਸਪੀ ਗੋਸਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी, मेरा नाम जी सुब्रमण्य एस पी सिंह गोसल, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी नेशनल लड़ाई। अज की जी मीटिंग है जिवें कि साडे पंजाब प्रधान ने दस्सिया ही है कि जो साडा जनरल सैकटरी नायक हरपाल उन्होंने की जी पेंशन बंद की गई है, वो वास्ते असीं मीटिंग की स्पैशल मेन मुद्दा। पर ये जिहड़ा एक सोची समझी साजिश के नाल कीता गया कि ताकि जिहड़ा वा अगे जिहड़े जवान संघर्ष कर रहे हैं, ये मैं समझूंगा कि अफसरों का बिल्कुल हत्थ है, जब मिनिस्ट्री के MOD के और रिकॉर्ड ऑफिस वालों तो क्लीयर सानू रिटन के आ गया कि उन्होंने वालों कोई भी यहो जी चिट्ठी नहीं लिखी गई CBA को, जिहदे कारण CBA ने पेंशन बंद की है। ਇਹਦਾ साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। New Delhi, the Supreme Court on Monday criticized the Union government for recently dragging armed forces personnel and their families to the top court over dispute related to pension highlighting the adverse impact on such litigation on moral within the armed forces। यानी कि इधर आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फोटो के नीचे लिखा है कि देर आर 3000 पेंडिंग अपील्स बाय डिफेंस मिनिस्ट्री ओवर डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट्स अवार्ड बाय ट्रिब्यूनल्स। यानी जो AFT ने रिलैक्सेशन दिया है 3000 केसों को, जो भारत सरकार है वो उसमें लेके चली गई, ट्रिब्यूनल के केसों को अपील में डाल दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब आप सोचिए कि फिर ये MOD किस में है? भारत सरकार में। और अगर भारत सरकार में MOD है तो फिर ये ट्रिब्यूनल किसके अंडर में है? ये भी भारत सरकार में, ये MOD में नहीं आता ट्रिब्यूनल। अगर AFT उसमें आता है तो फिर उनको न्याय, मिले हुए न्याय को भारत सरकार क्यों लेके गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर? पहले एक विधवा को खींचा, फिर कई DSC के केसों को उनको खींचा। अरे आपकी अपनी एजेंसी न्याय दे रही है, MOD की एजेंसी, फिर या तो MOD आपकी नहीं है, या जो भारत के संविधान में जो आपकी पार्लियामेंट ने रूल बना के AFT लॉ बनाया है, AFT इस्टेब्लिश की है, उसके दिए हुए सारे के सारे, ये तो 6000 तो वो कौन से हैं कि जो ओनली फॉर इसके डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट्स अवार्डेड बाय ट्रिब्यूनल्स है। इसके साथ में 3000 और केस जो 2019 के बाद में जो नॉर्मल डिसेबिलिटी के लोगों के पेंडिंग थे, वो कमांड की GOCs को फाइल भेज के उनको भी कमांड वाइज, मतलब वो जो हाई कोर्ट है स्टेट के, तो जिस स्टेट में जो AFT है उसके हाई कोर्ट के अंदर वहाँ के GOC को ऑर्डर दिया गया है कि वहाँ पे आप इसको अपोज कीजिए। आप सोच लीजिए क्या मनसा है? आपको कभी न्याय मिलने की उम्मीद है? अगर भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट ये बात इस सरकार के लिए कहता है तो, अगर हम इंडिविजुअल कहते हैं तो आप लोग सोचते हो कि यार ये तो सरकार की क्रिटिसाइज कर रहा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? इसलिए थोड़ा सोचो समझो, बाहर निकलो, आगे आओ भाई, लड़ोगे तो पाओगे, नहीं तो घर बैठे किसी को नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। साथियों, OROP के लिए एक न्यूज़ आई थी, डिफेंस न्यूज़ करके आई थी आज तक के अंदर। ये आई थी नवंबर में 24 में, और शिवानी जो रिपोर्टर है आज तक की, उसने इसको रिपोर्टिंग किया था। सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वन रैंक वन पेंशन योजना पर सैनिकों का फीडबैक लेने के लिए सीधे बातचीत का रास्ता खोल दिया है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में निर्देश जारी किया था जिसमें केवल गैर कमीशन अधिकारियों, NCOs और सैनिकों को इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। ये आपने सुना होगा, और ये शिवानी का रिपोर्टिंग डेट है। वन रैंक वन पेंशन और योजना और सैनिकों का फीड लेने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण उठाकर सीधे बातचीत का रास्ता खोल दिया है, और रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में निर्देश जारी किया कि केवल गैर कमीशन अधिकारी और सैनिकों को इस चर्चा में हिस्सा लेने आमंत्रित किया है।
लेकिन आज तक अभी तक कोई भी एक मीटिंग नहीं हुई है और न किसी एनसीओ को बुलाया गया है। तो इस तरह से प्रोपोगंडा फैला के गोदी मीडिया के द्वारा भी हमारे को कहीं न कहीं भ्रमित किया जाता है और सरकार के आदेश पे ही किया जाता है, अदरवाइज ऐसी खबरें न्यूज़ चैनल पे कभी आती नहीं है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ये आपकी जानकारी के लिए था। साथियों, ये भी ध्यान रखने की बात है, ये मध्य प्रदेश रतलाम का हादसा है। एक दिन पहले ही सुधरवाई थी बैटरी, चार्ज पर लगी ई स्कूटर में आधी रात धमाका, घर में लगी आग और 11 साल की मासूम की मौत हो गई। दोस्तों, अभी तक जहाँ तक हो सके अगर आप सक्षम हैं तो अपना पेट्रोल डीजल जो भी व्हीकल है वही रखें, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक के चक्कर में न पड़े, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ पे सही तरह की बैटरी न तो इन्वेंशन हुआ है और जो आ रही है वो सब चाइनीज़ की वो बैटरियाँ हैं। आप खुद सोचिए कि चाइनीज से हमारा कितना इम्पोर्ट है और वो सारा उनका कोई वारंटी नहीं होता है और बाद में सिर्फ मौत होती है। पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर एक शोरूम में पड़ी स्कूटियाँ सारी की सारी ब्लास्ट हो गई थी, एक के बाद एक करके, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इससे बचें और अपने बच्चों को बचाएं। तो पूरे केंद्रीय कर्मचारियों ने कहा है कि 7 और 8 फरवरी को पूरे देश में वो जिला मुख्यालय के ऊपर प्रदर्शन करेंगे। ये बहुत बड़ा एक दबाव है सरकार के ऊपर कि केंद्रीय कर्मचारियों ने घोषणा कर दी। कानपुर में इनकी मीटिंग थी 27 या 28 दिसंबर की, और उसके बाद में जो खबर आई है, कल परसों आई है कि उनका जो आगे का जो प्रोग्राम है, जो उन्होंने निर्णय लिया है, वो 7 और 8 फरवरी को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक केंद्रीय कर्मचारी जिला हेडक्वार्टरों के ऊपर प्रदर्शन करेंगे। तो अच्छी खबर है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि देखो, कोई भाई ये शक कर रहा है कि 8वां पे कमीशन नहीं आएगा। 8वां पे कमीशन तो आएगा, हाँ लेट कर सकते हैं। जिस तरह से 7 पे कमीशन आना तो 2006 में था, पर आया 2008 में, थोड़ा लेट हो सकता है पर आएगा। क्योंकि पहले ही बात तो आप लोगों को ये देखना चाहिए कि देश